हेलो नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह ओबीसी महासभा से। साथियों, जो आज की स्थिति में मेरे पास या मेरे संगठन के पास जिस तरीके से 13% होल्ड किए गए हैं, उन छात्रों की कॉल आ रहे हैं तो वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं टंग जाऊंगा साहब, मैं एक्सीडेंट कर जाऊंगा, मैं रेलवे के सामने आ जाऊंगा, ट्रेन के सामने आ जाऊंगा साहब, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और मैंने इतनी पढ़ाई की और बीएड डीएड किया, मेरे माता पिता ने इतना संघर्ष किया, इतने आंदोलनों में मैं गया और तमाम प्रकार के कर्ज लिए और बहुत बड़ा संघर्ष किया। इस बीच जब कमलनाथ सरकार में 70% आरक्षण हुआ और जब ये भर्ती शुरू हुई, तो भर्ती जो शुरू हुई थी उनका दर्द बता रहा हूँ मैं आप लोगों के बीच में। भर्ती जो शुरू हुई थी वह यह कह के हुई थी कि 27% आरक्षण शिक्षक भर्ती में दिया जाएगा, जिसके कारण हमने फॉर्म भरे, मेहनत की, पैसा लगाया, ज़मीनें बेची, हमारे परिवार के लोगों को दिल्ली बॉम्बे काम के लिए भेजा। उसका परिणाम ये हुआ कि हम 27% में सेलेक्ट होने वाले थे और हो गए थे। पर आज की स्थिति में जो शिक्षक लोग हैं, 13% जो होल्ड किया गया है, ये जो होल्ड हुआ है इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 हमारे ओबीसी वर्ग के लोग मतलब ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं हमारे, उनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। और उसके कारण हमारे जो ओबीसी वर्ग के जो जैन का चयन हुआ 13% में, वो आज के समय गलत विचारधारा को लेके, मतलब कि मैं मर जाऊंगा या मेरे माता पिता ने तक काम किया, ये सारी चीज़ें की, मैंने 27% आरक्षण को देखते हुए मेहनत की थी, मैंने 14% को देखते हुए मेहनत नहीं की थी। और ये सारा दर्द वो जो लोग बता रहे हैं वो बहुत ही दयनीय, दर्दनीय है। मतलब आप सोचिए, जिसका एक बेटा या बेटी मतलब एक टीचर बनने वाली है और उसको 13% होल्ड करके शिवराज सिंह चौहान ने और आरएसएस की सरकार ने होल्ड कर दिया। ये मतलब आप सोचिए कि 5,000 अगर ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों, बेटा बेटियों की नौकरी लगती तो वो परिवार एक रोशन हो जाते, वो परिवार शिक्षित हो जाते, वो परिवार खुशहाल हो जाते, वो परिवार समृद्ध हो जाते। और साथियों, ये आरएसएस जो है इस देश के अंदर, ये जो ब्राह्मणों का संगठन है इस देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों को लगता होगा ऐसा कि आप बार बार आरएसएस को टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जो ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं अपने झूठे इतिहास बनाकर और वो वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। और यही जो लोग हैं हमारे जो चयनित हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनको भी मालूम नहीं था, आज चला पता कि ये संगठन, ये पार्टियाँ, ये सिर्फ ब्राह्मण बनियों के लिए काम करती हैं, ये ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करती हैं। और जो दलाल संगठन और दलाल लोग हैं, ये भी छोटे छोटे पैसों में बिक जाते हैं और समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं उन सभी हमारे जो साथी हैं उनको मैं एक वादा करता हूं, वचन देता हूं कि आप इस समय अडिग ना हो, आप इस समय परेशान ना हो, आप इस मामा से, कंस मामा से ना डरें। विश्वास रखिए, ओबीसी महासभा आपकी लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। विश्वास है मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। पर ऐसे नहीं विश्वास पैदा होगा कि आप सोचे कि मैंने बोल दिया तो हो गया। आपको हमारे साथ लड़ना होगा, आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा, आपको हमारे साथ हर प्रकार से तैयार होकर आना होगा। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। शिवराज मामा तो क्या,
इनका बाप भी देगा आपके अधिकार। पर दिक्कत ये है कि जो हमारे चयनित शिक्षक हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मैं उनसे, इसीलिए ये लाइफ सिर्फ उनको संभालने के लिए है कि आप परेशान ना हो, पर आप साथ दें हमारा, आप दुनिया की बातों में ना आए। मुझे विश्वास है हमारे संगठन पर, हमारे लोगों पर, जो धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, वैभव सिंह जी हैं, जो हमारे अरविंदांगी पुष्पराज पटेल जी हैं, आपके जो मध्य प्रदेश में ब्रजेंद्र यादव, प्रदीप चौरसिया, राकेश लोधी जी, कमलेंद्र पटेल और तमाम हमारे जो प्रदेश में लगभग हजारों लोग जो प्रदेश की कार्यकारिणी और सदस्य के रूप में हैं, वो सब इस मामले को देख रहे हैं। कई लोगों का सोचना था कि ओबीसी महासभा कोई स्टेप नहीं ले रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग स्टेप ले रहे हैं, हमारे अपने कार्यक्रम लगे हुए थे, पर इस तरीके का एक आपकी भर्ती का निर्णय आ गया, फिर हमको स्ट्रेटजी बदलना पड़ी और हम लोग जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो 13% होल्ड किया गया है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। उनके बाप को भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो आप इसको मान जाएं, पर आपको भी तैयार रहना पड़ेगा और हमारे आंदोलन में साथ सहभागी होने के लिए। हमारा जो ओबीसी महासभा का आंदोलन है, कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 27% के लिए लड़ रहे हैं। हमारा एक बहुत ही बड़ा प्लान के तहत हम लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। जनगणना हमारा मुख्य विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश में 70% आरक्षण, यही भी हमारा वचन है कि आप लोगों को मिलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, मिलेगा। अब हमारा मुख्य चीज़ है कि हम सरकार से मांग रहे हैं और सरकार उपचुनाव में जाने वाली है। उपचुनाव में सरकार जाने वाली है तो हम ये ना देखें कि हमारा ओबीसी का व्यक्ति खड़ा है, एससी का व्यक्ति खड़ा है, ये है वो है, क्योंकि ये लोग जो चुनाव में खड़े हुए हैं ये कभी भी आपकी ओबीसी की बात नहीं किए हैं। चाहे खंडवा में हो, चाहे आपकी पृथ्वीपुर में हो, चाहे जहां भी हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि आप ओबीसी, देखिए ओबीसी अगर होते तो शिवराज सिंह चौहान के मंच के साथ साझा करते हुए पिछड़ा वर्ग की बात करते, पर ये लोग इतने ज्यादा गुलाम हैं, इनको सिर्फ विधायक बनना है, इनको सिर्फ सांसद बनना है। इनको ये 5000 शिक्षक नहीं दिख रहे हमारे साथियों, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें जहां भी आप जितना भी कर सकते हो। इनको 5000 शिक्षक नहीं दिखते हैं, इनको सिर्फ अपने बच्चों की, कि ताकि आगे चल के कुछ बन जाए। उनका जो निकम्मे नाकारा जो होते हैं, जो गुंडागिर्दी करते हैं, जो तमाम प्रकार के शहरों में आके ऐश आराम करते हैं, उनको वो विधायक सांसद बना के और उसी के लिए काम कर रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं समाज से। नहीं तो तुम्हारे यहाँ का मध्य प्रदेश का जो कहते हैं ना, मेरा मंत्री है, मेरा ये, मेरा वो, हर समाज का व्यक्ति, चाहे पटेल, लोधी, कुर्मी, काची, कुशवाहा, जिन समाजों के भी मध्य प्रदेश में विधायक सांसद हैं, बड़ी बड़ी बातें देते हैं। अगर औकात है तुम्हारे समाज में और तुम बड़ी बड़ी बातें देते हो तो आरक्षण के मुद्दे पे 13% होल्ड किया गया, एक आध विधायक से भी आप इस्तीफा दिलवा दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले सावित्री फुले, फातिमा शेख से लेके कबीर, गौतम बुद्ध से लेके और आज के जो हमारे महापुरुष लोग काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम करते हैं, ये उनकी लड़ाई है। इनकी औकात नहीं, जितने विधायक सांसद बन जाते हैं ना, ये कभी सामाजिक मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कहते हैं मैं तो विधायक पार्टी से बन गया हूँ, मुझे मतलब नहीं है। ये अपने बच्चों का देखने लगते हैं, अपने एक मकान बनाना, दूसरा मकान बनाने लगते हैं जी। इनको एक ठेकेदारी मिल गई तो दूसरी ठेकेदारी के लिए काम करने लगते हैं। इन्होंने 1-2 एकड़ की ज़मीन खरीद ली तो 2-4 एकड़ की और खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। ये समाज को भूल जाते हैं, समाज को, खुद ही के समाज को बर्बाद करते हैं और खुद अपने एरियाओं में ब्राह्मण बनियों से ज़मीन खरीदवाते हैं। इसी लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, साहू, ओबीसी वर्ग के लोगों की ब्राह्मण बनियों को रिश्ते से संबंध करके और वहाँ पे लेके आते हैं। साथ ही ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो समाज को समझना पड़ेंगी। हो सकता है मेरी बात का कई लोगों को बुरा लग सकता है, हम किसी भी कंडीशन में बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बीजेपी वो दुश्मन पार्टी है इस टाइम जो ओबीसी वर्ग का सत्यानाश करना चाहती है, टोटल मारना चाहती है, काटना चाहती है। किसानों को कुचल दिया, कोई दिक्कत नहीं उसको। गाय मर जाती है अगर
सड़क पे किसी व्यक्ति के माध्यम से तो उसको जेल हो जाती मतलब आधे घंटे के अंदर। पर किसान मारे गए पर मोदी, अमित शाह, आरएसएस, मोहन भागवत, आरएसएस के लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं, कितने मतलब घमंडी हो सकते हैं, कितने मोदी कितना घमंडी हो सकता है। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये मोदी को टारगेट क्यों करते हैं, ये आरएसएस बीजेपी को टारगेट क्यों करते हैं, ये कांग्रेस को टारगेट क्यों करते हैं। इसलिए टारगेट करते हैं कि वो सत्ता में है, उनकी चल रही है, अभी वो गुंडई राज चला रहे हैं, वो आतंकी तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं, किसानों को कुचल दिया उन लोगों ने। फिर भी कोई नेता कुर्मी समाज का, लोधी समाज का, उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये गलत किया गया। ना ही मोदी हंस रहा है मंच पे जाके, मतलब ये देश जो जिसमें 75% किसान काम करते हैं इस देश भर में, और वो किसान कौन है? ओबीसी वर्ग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वो जाट समाज को, वो सिख समाज को, वो गुर्जर समाज को, वो पटेल समाज को, जो इस समय वहां पे लड़ रही है, जो किसान का एक सिग्नल, एक सिग्नल अपने दिल में और दिमाग में पैदा कर रही है। तो मेरा जो एक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सा कहना है कि जो हमारे शिक्षक हैं, आप डरे ना, आप झुके ना, आप भयभीत भी ना हो। ओबीसी महासभा आपके साथ खड़ी है, लड़ेगी और एक प्लान के तहत काम करेगी। कल शाम तक एक निर्णय आएगा ओबीसी महासभा का, उस प्लान के तहत पूरा ओबीसी महासभा आपके साथ खड़ा होगा, और अन्य कार्यक्रम भी होंगे तो वो भी स्थगित किए जाएंगे। पर ओबीसी महासभा, हमारे जो 5000 शिक्षक जो हैं, जिनका चयन 13% में रोक दिया गया है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें उनकी नौकरी दिलाएंगे। यही ओबीसी महासभा उसी के लिए तो काम करती है। पर इस देश में जो घट रहा है वो भी बड़ा ही अलग चल रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, ओबीसी महासभा में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। व्यक्ति अपने हिसाब से अगर कुछ काम करना चाह रहा हो तो लिख सकता है, पोस्ट कर सकता है, पर ओबीसी महासभा का स्टैंड क्लियर है, वो एक है। ओबीसी महासभा की कोर कमेटी एक है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। ओबीसी महासभा एक है, ओबीसी संगठन एक है। अगर कोई कोर कमेटी का व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत सोच के लिए, व्यक्तिगत हिसाब से, व्यक्तिगत ईगो निकालने के लिए अगर कुछ लिख रहा है, बोल रहा है, तो वो उसका अपना व्यक्तिगत है, ओबीसी महासभा का नहीं है। ओबीसी महासभा पर विश्वास जताया लोगों ने। ओबीसी महासभा में ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो बड़ी बड़ी पार्टी छोड़ के, बड़े बड़े संगठन जोड़ के, बड़ी बड़ी गलत विचारधारा छोड़ के वो आए हैं इस संगठन में। उनको लगा कुछ कि यहाँ से हमारे बच्चों का कुछ हो सकता है। उनको लगा कि यहाँ से बाबा साहेब ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज की विचारधारा को आगे लाया जा सकता है। इसलिए लोग जुड़े हैं। यहाँ पर ना तो हिटलरबाजी चलेगी, ना ठेकेदारी चलेगी। यहाँ चलेगी तो चलेगी इंसानियत, बाबा साहब के संवैधानिक विचारों के हिसाब से संविधान की रक्षा करते हुए, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। यही ओबीसी महासभा का लक्ष्य है। फिर पुनः है हमारे जो 27% आरक्षण में से जो होल्ड किया गया है 13%, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे शिक्षक परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सभी ने सुना। एक बार फिर कहूँगा, इस देश के अंदर मोदी हिटलर बन चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर जरूर आप गौर करें। हो सकता है हम वोट दिए हो मोदी को, हम चाहते भी हो मोदी को, पर जो व्यक्ति किसानों के ऊपर इतने बड़े अत्याचार के बाद भी एक स्टेटमेंट नहीं दे पाया इस देश के अंदर, वो इस देश के लिए खतरनाक है, आने वाले समय के लिए खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय ओबीसी, जय संविधान।